हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फुटबॉल क्लासेज में। आज हम देख रहे हैं न्यू लर्न वेल क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 5 है और आज हम इसके एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन आंसर यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी, एंड अपने क्लासमेट्स को शेयर भी करिए। चलो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। लेट अस प्रैक्टिस का जो फर्स्ट क्वेश्चन है MCQs। चलो क्वेश्चन नंबर 1 है इन एन एसिडिक मीडियम टर्मरिक पेपर। देखो टर्मरिक जो पेपर होता है वो एसिडिक मीडियम के साथ में क्या शो करता है। ठीक है, तो टर्मरिक पेपर से हम जब एसिड और बेस को चेक करते हैं तो वो एसिड के साथ में कोई भी कलर नहीं देता है, जबकि बेस के साथ में वो रेडिश ब्राउन कलर देता है। The right answer is this. Second question is the strength of an acid and base is can known as the pH scale. Strength को pH scale से जानते हैं। थर्ड क्वेश्चन लाइम वाटर लाइम जूस विल टर्न। लाइम जूस जो है रेड लिटमस को ब्लू में टर्न करता है या फिर ब्लू लिटमस को रेड में टर्न करता है। तो देखो लाइम जूस है एसिड होता है और एसिड में ब्लू को लिटमस को रेड में टर्न करता है। तो राइट आंसर इज A1। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी ऑन कमिंग इन कांटेक्ट विद ए बेस फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर। बेस के साथ में फिनोल्फ्थालीन जो इंडिकेटर है पिंक कलर प्रोवाइड करता है। सो राइट आंसर इज दैट 1 पिंक कलर। बेसेस टर्न येलो टर्मरिक। बेसेस जो होते हैं येलो टर्मरिक को रेडिश ब्राउन में चेंज करते हैं और एसिड को वो एसिड के साथ में कोई भी कलर नहीं देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एसिड प्रोड्यूस इन स्टोमक इज HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर। ए बेस दैट न्यूट्रलाइज दैट इफेक्ट ऑफ एसिड इन स्टोमक टू क्योर इंडाइजेशन, तो उसका नाम है एंटी एसिडिक। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन जो होता है वो किसके कारण होता है, उस बेस का नाम क्या है, एंटी एसिड है, जो कि एसिड की मेडिसिन है। ठीक है, इंडाइजेशन की मेडिसिन है एंटी एसिड, यानी कि जब हमें इंडाइजेशन होता है तो हम एंटी एसिड लेते हैं जिससे बेस की फुलफिल होती है और न्यूट्रलाइजेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है फिल इन द ब्लैंक्स। तो बेसेज क्या होते हैं, बिटर होते हैं, और जबकि एसिड क्या होते हैं, श्योर होते हैं टेस्ट में। कैलामाइन लोशन कंटेंस, कैलामाइन लोशन में क्या होता है बताओ, बेस होता है। ठीक है, आंट टेस्टिंग करती है तो हम कैलामाइन लोशन लगाते हैं, दिस इज बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज कॉल्ड किंग ऑफ केमिकल। किंग ऑफ केमिकल होता है आपका H2SO4 जिसको सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। आंट एंड वी स्टिंग कंटेन, आंट और वी स्टिंग में क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। और एसिड इज कॉज्ड यूज्ड बाय द गोल्ड स्मिथ। गोल्ड स्मिथ जो है गोल्ड और सिल्वर को क्लीन करने के लिए जिस एसिड का यूज करते हैं उसका नाम है नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट है। आगे आप देखते हैं ट्रू फॉल्स। लाइम वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ बेसिक सॉल्यूशन, तो बिल्कुल नहीं है, लाइम वाटर तो आपका एसिडिक है, तो ये फॉल्स है। शुगर सॉल्यूशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन एसिड नहीं होता कभी भी, शुगर आपकी क्या होती है, बेस होती है। शुगर और ग्लूकोज ये सभी क्या होती है, बेस होती है, तो ये भी फॉल्स है। चाइना रोज इंडिकेट टर्न्स डीप पिंक कलर इन बेसिस, बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि चाइना रोज बेसिस के साथ में
कोई भी कलर नहीं देता। ए कलरलेस प्रोपिलीन इंडिकेट टर्न्स पिंक इन बेसिस, बिल्कुल सही है, बेस के साथ में पिंक होता है और एसिड के साथ में ये कलरलेस ही रहता है। ऑक्जेलिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड आर मिनरल्स, बिल्कुल फॉल्स है। ऑक्जेलिक एसिड और लैक्टिक एसिड क्या है आपके, ऑर्गेनिक एसिड है। इफ द सोइल इज बेसिक ऑर्गेनिक मैटर शुड बी एडेड टू इन इट, ठीक है, बिल्कुल सही है। अगर सोइल बेसिक हमारी जो मिट्टी है बेसिक है तो उसमें हम ऑर्गेनिक मैटर एडेड करनी चाहिए, यानी हमें ऑर्गेनिक एसिड एड करना चाहिए इसमें उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव वन वर्ड फॉर वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द, ओके। पहला है न्यूट्रल इंडिकेटर, ठीक है, तो सॉरी न्यूट्रल नहीं, नेचुरल इंडिकेटर। तो नेचुरल इंडिकेटर में आपके बहुत सारे इंडिकेटर है, जैसे लिटमस भी है, चाइना रोज है, ठीक है, और एक आपका टर्मरिक है। तो आप एक एग्जांपल कोई सा भी यहाँ पे दे सकते हो। सिंथेटिक इंडिकेटर की बात करते हैं तो फिनोप्थेलिन है, सिंथेटिक इंडिकेटर है, ठीक है, क्योंकि नेचुरल नहीं होता है। ऑर्गेनिक एसिड की बात करते हो तो ऑर्गेनिक एसिड काफ़ी सारे हैं, लैक्टिक एसिड बोल दो, ऑक्जेलिक एसिड बोल दो, है ना, एसिटिक एसिड बोल दो, तो कोई भी एक एग्जांपल दे सकते हो आप। मिनरल में HCl है, ठीक है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये सभी क्या होते हैं, मिनरल। आगे स्ट्रॉन्ग बेस में आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, और ठीक है, वीक बेस में आपका जिंक ऑक्साइड होता है, ZnO, जिंक ऑक्साइड, ठीक है, जिसको ZnO बोलते हैं। आगे है मैच द फ्लोइंग, तो देखो मैच द फ्लोइंग आपका, ठीक है, जो कर्ड है आपका, कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है, तो ये तो हो जाएगा इससे मैच। आंवला है आपका, आंवला में एस्कॉर्बिक एसिड होता है। स्पिंच है, स्पिंच में आपका ऑक्जेलिक एसिड होता है। और टी है, टी में आपका होता है टैनिक, टी फॉर टैनिक। एप्पल में मैलिक। और लास्ट बचा आपका विनेगर, विनेगर में एसिटिक होता है, क्या, ये रहा, ठीक है, एसिटिक। इस टाइप से आपके मैच द फ्लोइंग हो गए। आगे वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, तो चलो पढ़ लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट का कि व्हाट डू वी कॉल द एसिड विच आर डेराइव फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो प्लांट्स और एनिमल्स से जो एसिड डेराइव होते हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं सारे। अगला क्वेश्चन है गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जो कास्टिक सोडा भी होता है। व्हाट इज द सोर्स ऑफ लिटमस, लिटमस का सोर्स क्या है, तो लिटमस जो होता है लाइकेंस से ऑब्टेन होता है। व्हाट डज कलर डज टर्मरिक चेंज इनटू एसिड मीडियम, तो नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं होता है, ठीक है, एसिड के साथ में। आगे है नेम द एसिड दैट इज प्रेजेंट इन द एंटीस्टिंग, फॉर्मिक एसिड। एंटीस्टिंग में क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। तो ये आपके वेरी शॉर्ट भी कंप्लीट है। इसके बाद हम देखते हैं शॉर्ट टाइप। शॉर्ट टाइप का पहला क्वेश्चन है आपका व्हाट आर द इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ठीक है, तो इंडिकेटर्स को हम देख लेते हैं। इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंस दैट आर यूज्ड टू टेस्ट द एसिडिक एंड बेसिक ऑफ नेचर, यानी कि एसिड और बेसिक नेचर को टेस्ट करने का जो सब्सटेंस होता है, ये सब क्या होता है, इंडिकेटर होता है। Substance and they can show a change in the color of the coming in contact with the substance. अगला क्वेश्चन आपका सेकंड क्वेश्चन, वाई डज डॉक्टर्स गिव एन एंटासिड टू ट्रीट इंडाइजेशन। इंडाइजेशन को ट्रीट करने के लिए एंटासिड क्यों देते हैं, क्योंकि एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है इंडाइजेशन में, उसको हटाने के लिए एंटासिड देते हैं, यानी कि बेस वाली मेडिसिन देते हैं। तो देख लो इसको एक बार, एन एंटासिड इज बेस दैट न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ द एसिड, ठीक है, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। एंड इंडाइजेशन इज कॉज्ड बाय द एक्सेस ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। इंडाइजेशन क्या होता है, जब हमारी बॉडी में, हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है तो इंडाइजेशन हो जाता है।
इसलिए हमें बेसिक यानी कि बेसिक वाली मेडिसिन लेनी होती है, और बेसिक और एसिड मिलके न्यूट्रलाइजेशन कर देते हैं। इसलिए डॉक्टर हमेशा जो है इंडाइजेशन जब हमें होता है तो हमेशा एंटासिड देते हैं, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मतलब MgOH वाली दवाइयाँ देते हैं, जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। अगला सी वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फिनोप्थलीन। फिनोप्थलीन क्या है? ठीक है, तो फिनोप्थलीन हम पढ़ चुके हैं, एज दिस इज ए इंडिकेटर। ठीक है, ये जो होता है मैन मेड यानी कि सिंथेटिक इंडिकेटर होता है। चलो पढ़ लो। देखो, फिनोप्थलीन इज एन कलरलेस सॉल्यूशन विच इज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी dissolving फ्लोथरीन डाई इन द एल्कोहल एंड इट इज यूज टू इंडिकेटर के फॉर्म में इसको यूज किया जाता है, और ये लेबोरेटरी में तैयार किया जाता है। अगला जो डी वाला क्वेश्चन है वो है, हाउ डज ए फार्मर ट्रीट द सोइल दैट इज टू एसिडिक। यानी कि फार्मर उस सोइल को कैसे ट्रीट करते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा एसिड होता है। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, वो बेस मिलाते हैं और उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। ठीक है, पढ़ लो। इफ़ द सोइल इज़ टू एसिडिक, देखो अगर सोइल में बहुत ज़्यादा एसिड होता है तो फार्मर ट्रीट विद द बेस से ट्रीट करते हैं, यानी कि उसमें बेस को ऐड करते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है बेस है, और स्लैग्ड लाइम है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, ये भी बेस है, इसको ऐड करते हैं और उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। इस प्रकार हमारी मिट्टी जो होती है वो न्यूट्रल बन जाती है, यानी कि नो बेस और नो एसिड। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय द एल्केल्स। एल्केलीज मीन्स क्या होता है? तो मैंने बताया था जिन बेसिज जो बेसिज वाटर में ऐड होते हैं, यानी कि जो वाटर में मिक्स हो जाते हैं, वो एल्केलीज होती हैं। और उसके एग्जांपल आप देख लो। देखो, एल्केलीज आर द बेस दैट डिजोल्व इन वाटर, फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये दोनों ही एल्केलीज है क्योंकि पानी में मिक्स हो जाते हैं, इसलिए इनको एल्केलीज बोलते हैं। और ये क्या होते हैं? एल्केलीज बेस होते हैं। चलो अब हम देखते हैं लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर। तो लॉन्ग टाइप का आपका पहला क्वेश्चन है, गिव द डिफरेंस बिटवीन द एसिड एंड बेस। एसिड और बेस के बीच में डिफरेंस बताना है। तो देख लो, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन आंसर है इसका, एक बार देख लो। Acid is a substance which is sour in taste. Material that are contains acid are called acidic substance. Acid can be categorized into two type. एक तो ऑर्गेनिक एसिड है जो कि नेचुरल होता है, और एक मैन मेड होता है जिसको मिनरल एसिड जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो इनमें डिफरेंस क्या होता है? देखो, एसिड विच आर फाउंड इन प्लांट, जो एसिड प्लांट और एनिमल से मिलते हैं वो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, जैसे सिट्रिक एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड है। ठीक है, और एसिटिक एसिड है, और मैलिक एसिड है, टैनिक एसिड है। बहुत सारे एसिड है जो कि क्या है, हमारे ऑर्गेनिक एसिड है, और जो फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं। यानी कि देखो पढ़ लो, एसिडिक डेराइव फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक कोल मिनरल एसिड, फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, जो कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से बनाए जाते हैं, यानी केमिकल से बनाए जाते हैं, वो केमिकल वाले होते हैं, और उन्हें हम बोलते हैं मिनरल्स एसिड। ऑर्गेनिक एसिड आर वीक, ऑर्गेनिक एसिड वीक और स्ट्रॉन्ग दोनों टाइप के होते हैं। जो वीक होते हैं वो सेफ होते हैं और कंज्यूम यानी कंज्यूम करने के लिए। वायर मिनरल एसिड आर स्ट्रॉन्ग, मिनरल एसिड जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और वो हाईली कॉरोजिव होते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने हमारा इस चैप्टर का जो वीडियो नहीं पढ़ा है, इस चैप्टर का चैप्टर नंबर 5 को मैंने एक वीडियो बना रखा है जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाके आप इस पूरे चैप्टर को अच्छे से समझ सकते हो। मैंने बहुत इजी वे में इसको एक्सप्लेन किया है, तब जाके आप ये क्वेश्चन आंसर कर सकते हो बहुत इजी वे में। ठीक है, फिर बात करते हैं बेसेज की। बेसेज जो होते हैं बिटर होते हैं टेस्ट में। देख लो, सब्सटेंस दैट आर बिटर इन टेस्ट एंड सोपी टू टच, और टच करने पर सोपी फील होते हैं, वो सब बेसेज होते हैं। ठीक है, द सब्सटेंस दैट कंटेंस बेसिस आर कॉल्ड बेसिक सब्सटेंस। और एग्जाम्पल अगर हम बात करें इनमें, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, जितने भी हाइड्रोक्साइड होते हैं सब क्या होते हैं? बेसिस होते हैं। बेसिस कैन भी स्ट्रॉन्ग और वीक, बेसिस भी स्ट्रॉन्ग और वीक होते हैं, जैसे एसिड स्ट्रॉन्ग और वीक होते हैं ऐसे बेसिस भी होते हैं। ठीक है,
स्ट्रॉन्ग बेसेज लाइक कास्टिक सोडा स्ट्रॉन्ग बेस है जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड होते बोलते हैं और इससे साबुन बनाए जाते हैं। ऐसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है आर वेरी कोरोजिव इन नेचर, यानी ये भी क्या होते हैं, बहुत कोरोजिव होता है। और वीक बेस जैसे कॉपर हाइड्रोक्साइड वगैरह वीक बेस होते हैं, ये कोरोजिव नहीं होते हैं। तो ये आपके लॉन्ग का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन कि व्हाट आर द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन ए न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन में जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो वाटर और सॉल्ट न्यूट्रलाइजेशन का प्रोडक्ट होता है, हम पढ़ लेंगे अभी। एक्सप्लेन न्यूट्रलाइजेशन, ओके चलो एक्सप्लेन करते हैं। देखो द एंड प्रोडक्ट ऑफ द देखो ध्यान से, जो एंड प्रोडक्ट होता है ना किसका, न्यूट्रलाइजेशन का, वो अभी मैंने बताया था सॉल्ट होता है और एक वाटर होता है, ठीक है। अलॉन्ग विद द एवोल्यूशन ऑफ द हीट, मतलब हीट के साथ में, ठीक है। जैसे आप एसिड को बेस में ऐड करते हो तो बहुत एक हीट प्रोड्यूस होती है और फाइनली आपको सॉल्ट और वाटर मिलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे विनेगर है, वैन विनेगर इज एडेड टू द बेकिंग सोडा, विनेगर को बेकिंग सोडा में ऐड करते हो, ठीक है, तो एक सॉल्ट बचता है और वाटर बचता है और CO2 गैस बाहर निकलती है, ठीक है। एक्टिविटी 5 आप देख सकते हो। वैसे इसको करने का कोई मतलब नहीं है, इसको तो कर भी सकते हो, आपकी इच्छा है, और नहीं करो तो कोई बात नहीं, इसको काट भी सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन है सी वाला क्वेश्चन है कि एन अननोन इंडिकेटर टर्न्स ग्रीन इन सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड को ग्रीन में टर्न करता है। नेम द इंडिकेटर एंड आल्सो टेल द व्हाट कलर डज इट द एसिडिक, ठीक है। तो जो ग्रीन कलर में टर्न करता है, ठीक है, उसका नाम पता है क्या है, उसका नाम है चाइना रोज, ठीक है। चाइना रोज एक नेचुरल इंडिकेटर है और चाइना रोज की जो पत्तियां हैं उनको बॉईल करके ये बनाया जाता है, ठीक है। और ये क्या करता है, बेस को ये चेंज कर देता है ग्रीन कलर में, ठीक है। जबकि जो एसिड होता है उसको ये चेंज करता है किस में, मैजेंटा कलर में, ठीक है। ये होता है चाइना रोज, ओके। अगला डी वाला क्वेश्चन है distinguish between the natural acid and मिनरल एसिड, गिवन एग्जांपल ऑफ द ईच, ठीक है। दोनों को हमें यहाँ पर डिफरेंस बताना है, नेचुरल में और मिनरल में, ठीक है। अभी हम नेचुरल की बात करते हैं। देखो नेचुरल एसिड जो होते हैं ऑर्गेनिक होते हैं एंड ये ऑप्टेन होते हैं प्लांट्स एनिमल्स, इन दोनों से ऑप्टेन होते हैं, ठीक है। नेचुरल एसिड्स आर बीक स्ट्रॉन्ग और सेफ फॉर कंज्यूम, बिल्कुल अभी जस्ट ऊपर ही हमने किया है, बीक होते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं हम इनको, क्योंकि हम इनको खाते ही हैं। जितने में हम फल फ्रूट वगैरह खाते हैं सब में होता है, ठीक है। क्या लैक्टिक जो एसिड है, जैसे दही होता है उसमें, मैलिक एसिड जैसे सेब में होता है ना, ऑक्जेलिक एसिड है, ठीक है, टमाटर वगैरह, तो ये सब क्या होते हैं, वीक एसिड्स होते हैं, इनको हम कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे फूड के फ्लेवर को बढ़ाते हैं, ठीक है। जबकि जो सम अदर्स एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल एसिड आर, देखो एग्जॉर्बिक, सिट्रिक, लैक्टिक, अभी मैंने बताया टार्टिक होता है, इमली में होता है टार्टिक, ठीक है। ये सभी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, चलो नोट कर लो आप। आगे हम मिनरल एसिड की बात करते हैं। तो मिनरल एसिड जो होते हैं इनऑर्गेनिक होते हैं, क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं, और जबकि वो, ठीक है, ये तो होते हैं इनऑर्गेनिक, अरे यार क्या हो गया, ठीक है, ये इनऑर्गेनिक होते हैं और ये ऑर्गेनिक होते हैं, ठीक है, ये फ़र्क है इनमें, ठीक है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये क्या है आपका, मिनरल एसिड है, ठीक है, जो कि ऑर्गेनिक नहीं होता है, ये केमिकल से ही बनाए जाते हैं। और मिनरल एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड, मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग होते हैं और हाईली कॉर्जिव होते हैं नेचर में। कॉर्जिव का मतलब ये जल्दी ही किसी के साथ में रिएक्शन कर लेते हैं और उसको जंग लगा देते हैं। सब एग्जाम्पल ऑफ मिनरल एसिड आर, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है,
HCl जिसको बोलते हैं हम, हमारे स्टोमक में होता है, एंड सल्फ्यूरिक एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड होता है, ये सभी क्या है, मिनरल एसिड होते हैं। ठीक है, तो ये आपके सभी क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हो गए लॉन्ग तक। चलो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मैंने नोटिस किया है कि वीडियो पे लाइक्स बहुत कम आते हैं, सो वीडियो को लाइक करें जितना ज़्यादा हो सके और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में। और अगर आपने इस चैप्टर को वाली जो वीडियो है एक्सप्लेनेशन की वो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप उसको देख सकते हो। बहुत ही इजी वे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। थैंक यू सो मच।